तो गाइस चलिए देखते हैं कुछ अलग प्रॉपर्टी, है ना। 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रल्स में। अब हम लोग कुछ अदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, है ना। ये इसका भी कभी कभी यूज होता है और ज्यादातर जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका कंपटीशन में इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आ जाता है ना। तो इनको भी देख लेते हैं, है ना। देखिए इसमें आप एक टॉपिक बना लीजिएगा, सम other properties of definite integrals ऐसा एक टॉपिक बना लेंगे। चलिए इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका, देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए अगर इसके लिमिट्स में कोई कांस्टेंट नंबर को आप जोड़ देंगे तो वेरिएबल का जो ये जो फंक्शन का वेरिएबल है उसमें उसी कांस्टेंट नंबर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट जोड़ रहे हैं, a प्लस सी कर देते हैं, ऊपर में b प्लस सी कर देते हैं। तो हमने कहा कि लिमिट्स में अगर कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे तो फंक्शन का जो वेरिएबल है उसमें से उसी कांस्टेंट को घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स। क्लियर है। इसी तरह से दिमाग में सेट करके इसको याद रखना है, समझे। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम लिमिट्स में वेरिएबल को घटाएंगे, है ना, सॉरी लिमिट्स में एक कांस्टेंट को घटाएंगे तो फंक्शन के वेरिएबल में से वो फंक्शन के वेरिएबल में वो कांस्टेंट क्या होगा, जुट जाएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस सी b माइनस सी। तो यहाँ पर फंक्शन का जो वेरिएबल है, यहाँ पर क्या किया, दोनों लिमिट में से एक कांस्टेंट को घटाया तो यहाँ पर वेरिएबल में वो कांस्टेंट जुट जाएगा, समझ गए। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी है इसका कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b fx dx, है ना। तो अगर आप इसके लिमिट में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाहर उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। मतलब इस तरह से 1/c ac और bc, देखिए यहाँ पर लिमिट्स में a और b में c से मल्टीप्लाई किया तो उसी c से यहाँ पर हमने बाहर डिवाइड कर दिया। और एक काम और करना होगा कि जो फंक्शन का वेरिएबल है उसमें भी उस कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अगला चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b fx dx, है ना। तो अगर आप इनके लिमिट्स में किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो बाहर में आपको उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फंक्शन का जो वेरिएबल है उसमें भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसी को आप लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx को यहाँ पर ऐसा c कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, अब हम लिमिट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाहर और फिर आपका यहाँ लिमिट हो जाएगा a अपॉन सी और यहाँ b अपॉन सी और फंक्शन का वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा तो f ऑफ cx हो जाएगा, समझे। तो ये 4 प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप का है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, है ना। याद रखना बहुत आसान है। अब है अगला प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 और ये प्रॉपर्टी है आपका कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b fx dx, है ना। तो यहाँ पर लिमिट का डिफरेंस b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगा, लिमिट आपका देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट आपका हो जाएगा 0 टू 1 और यहाँ पर फंक्शन के साथ क्या होगा, फंक्शन के साथ हो जाएगा b f ऑफ b माइनस a इंटू एक्स प्लस a, है ना, और dx ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्या किया हमने, देखो अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है ना, फ्रॉम a टू b fx dx, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर शुरू में ही मल्टीप्लाई कर दिया तो फंक्शन के वेरिएबल में उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर
जो आपका लोअर लिमिट है वो आपको ऐड कर देना होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं, यहां से लोअर लिमिट यहाँ ऐड किया तो यहाँ 0 हो गया, है ना, और b माइनस ए कर दिया, ऊपर में लिमिट आपका 1 हो जाएगा। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5, है ना। प्रूफ करने के लिए सिमिलर है, यहाँ पर जो ब्रैकेट है, जैसे आपने प्रॉपर्टीज नंबर 4 को, है ना, 5 को प्रूफ किया था, उसी प्रकार से इन सब का प्रूफ होगा। मैंने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 और 5 को हमने जो प्रूफ बताया था, यहाँ पर सारे 1 से लेकर 5 तक उसी प्रकार से इनको प्रूफ करना होगा, और उसी तरह से ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 में। अगर आपके पास यहां पर इफ f(x) इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ाया था आपको, इफ f(x) इज अ पीरियोडिक फंक्शन, f(x) इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है f(x) प्लस t इज इक्वल टू f(x) प्लस t इज इक्वल टू f(x), ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। और यहां पर लिखेगा इफ f(x) इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, है ना, जिसका पीरियड t मान लीजिए कोई आपके पास f(x) एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड t है। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए भी डेफिनिट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, और पहला प्रॉपर्टी है इसका आपका, इसका पहला प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू nt f(x) dx, और इसका मान हो जाता है आपका, ये जो n है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 0 टू t f(x) dx। देखिए समझना आसान है, अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0 टू nt f(x) dx को, इस n को बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर क्या बचेगा t, तो 0 से t और f(x) dx। समझ गए। इसमें इसका 5 का दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास इस लिमिट में कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, मतलब इस तरह से यहां पर आप लिखते हैं a प्लस t, अगर ऐसा है डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम a टू a प्लस t, है ना, a से a प्लस t तक f(x) dx, तो इसको आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए अब यहां पर लिमिट में से a घटा लें तो लिमिट कितना बचेगा, 0 टू t, है ना, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो घटाएंगे वो जोड़ना पड़ेगा, तो f ऑफ a मतलब यहां पर हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा, और यहां पर पीरियड क्या है, a हो जाएगा, है ना, इतना इज इक्वल टू f(x) हो जाएगा, f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू f(x) हो जाएगा। हमने अभी इसमें प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर यहाँ पर लिमिट्स में से आप घटा दीजिएगा कांस्टेंट को, तो वही सेम चीज क्या होता है, वेरिएबल में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a को घटा दिया तो ऊपर t बचेगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो इसके वेरिएबल में a जुड़ जाएगा, तो f ऑफ x प्लस a हो जाएगा। और पीरियोडिक फंक्शन के अनुसार f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f(x) होता है, तो f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू f(x) हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, f(x) dx। क्लियर, 5 का सेकंड क्लियर हो गया, 5 का सेकंड क्लियर हो गया। चलिए अब है आपका इसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से है डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम a टू a प्लस nt। देखिए फिर से यहां पर हम घटा लेंगे a को, है ना, तो a को घटा लेंगे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 टू nt f(x) dx, ये भी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू 1 में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू 0 टू t f(x) dx, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चा। चलो इसका 4th नंबर प्रॉपर्टी है, मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पे जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, मेन जो फॉर्मूला है ये वाला,
है ना। मेन फॉर्मूला जो है आपका फर्स्ट वाला मेन फॉर्मूला है। अब उसी फॉर्मूला पर हम लोग जो पीछे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उन्हीं का एप्लीकेशन कर रहे हैं, समझ गए। तो फोर्थ नंबर हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है कि डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम NT टू MT, सॉरी फ्रॉम MT टू NT, इस तरह से है और fx dx है। इसको अच्छा से लिख लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम MT टू NT dx fx dx। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस m और यहां से हो जाएगा 0 टू t fx dx, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा है ना, ये देखिए ये सेकंड से आगे जो भी हम बता रहे हैं ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब मेन प्रॉपर्टी जो है आपका पीरियोडिक फंक्शन का यही वाला है। अब यहां से इसी में ये जो सेकंड से आगे जो भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन में, ये जो पीछे हमने 1 से लेकर 5 तक जो प्रॉपर्टी पढ़ा है या इसके पीछे हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन अब इस पर कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के मेन प्रॉपर्टी पे, समझ गए। चलिए तो अगला है आपका कि अगर आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a प्लस MT से लेकर a प्लस NT तक, तो a घटा देंगे यहाँ पर देखिए fx dx, a घटा देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा MT से लेकर NT तक लिमिट हो जाएगा fx dx, और इसका वैल्यू अभी हमने निकाला कितना, और इसका वैल्यू हो जाएगा n माइनस m और 0 टू t fx dx, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि यहाँ पर लिमिट डिफरेंट हो, a और b हो, है ना। 6 नंबर में देखिए, अगर मान लीजिए कि लिमिट यहाँ डिफरेंट हो, a प्लस MT हो और यहाँ b प्लस NT हो, तो ऐसे केस में ये fx dx, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो NT और ये दोनों बराबर हो, NT हो, तो अब हम लोग AB को नहीं हटाएंगे, ये जो बराबर है NT को हटा देंगे, तो NT हटा देंगे तो क्या बचेगा, A टू B fx dx, है ना। मतलब ये NT हटाएंगे यहाँ से ऊपर से, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, NT आके x में जुट जाएगा, तो x प्लस f ऑफ x प्लस NT इज इक्वल टू fx हो जाएगा, जो पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से। तो बचेगा क्या, a टू b fx dx। क्लियर है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये है आपके पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टी, है ना। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो होता है, डेफिनेशन के अनुसार f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू fx। इसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। मेन प्रॉपर्टी आपका पहला नंबर है ना, 0 टू NT fx dx को n इंटू 0 टू t fx dx। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मोस्टली जो है इस 4 प्रॉपर्टीज का यूज करके 1 2 3 4 इन चारों का एप्लीकेशन करके इसके और 5 प्रॉपर्टीज हम बना सकते हैं, है ना। बाकी जो प्रूफ है, मैंने क्या कहा कि 1 2 3 4 5 इन सबका जो प्रूफ है, आपको जो मैंने पीछे 7 प्रॉपर्टीज पढ़ाया है वहां पर 4 5 का जो प्रूफ बताया है, उसी के अनुसार इन बाकी 1 2 3 4 5 का प्रूफ निकाल सकते हैं। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, इसका एक मेन प्रॉपर्टी और उसी से ये बना 5 और प्रॉपर्टी, समझ गए। तो इस प्रकार से आपके पास जो अदर प्रॉपर्टीज है ना डेफिनेट इंटीग्रल्स में, उनका लिस्ट हो गया। 7 ऑलरेडी पढ़ा दिया है, 6 प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना, जिसमें 6 में 5 और अलग से भी है। क्लियर है ना। तो ये है आपका टोटल लिस्ट हो गया आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के, 7 पहले और 6 अभी, और 6 में भी 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। मतलब 6 में 6 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन के। तो इसके साथ ही आपका जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स पूरी तरह से समाप्त हो गया गाइस। अगले लेक्चर से हम लोग एरिया पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग
शुरू करेंगे एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। ये जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स है वो आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स का ही एप्लीकेशन है, समझ रहे हैं ना, कहीं कहीं लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, उसमें चैप्टर है आपका एरिया बाउंडेड बाई कर्व। ओके, सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। आज के लेक्चर में यहीं तक, इसे जो पढ़ाया है इसे आप नोट कर लीजिए। ओके।